नमस्कार। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। यहाँ मिलेंगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। क्या है आज खास? डूंगरपुर एयर स्ट्राइक के साथ पूरे शहर में ब्लैकआउट, मॉक ड्रिल में बम धमाकों से प्रशासन अलर्ट। 11 केवी लाइट टूटने से बाइक सवार समेत 2 झुलते तार ने लिया चपेट में। घाटोल क्षेत्र की है घटना। दाहोद में गरवाड़ा देवधा के पास पिकअप पलटी, एक महिला घायल, अंगूर लूटने की मची होड़। गुजरात से मानगढ़ धाम को जोड़ने वाले मार्ग जर्जर, हजारों श्रद्धालु परेशान, सरकार से सुधार की मांग। बागीदोरा विधायक की सतर्कता से 44 लाख की अवैध शराब पकड़ी। गुजरात में पटेल ने पुलिस तस्कर गठजोड़ का पर्दाफाश किया। बीकानेर एयर स्ट्राइक की मॉक ड्रिल से शहर में मचा हड़कंप, प्रशासन ने परखी आपदा प्रबंधन की तैयारी। प्रेमी की शादी से आहत वेटनरी छात्रा ने दी जान, कसारवाड़ी का मामला, सुसाइड से पहले लगाई स्टोरी। ये थी आज की बड़ी खबरें। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। डूंगरपुर शहर में एयर स्ट्राइक के साथ ही पूरे इलाके में ब्लैकआउट हो गया। मॉक ड्रिल के तहत सभी विभागों के सतर्कता परखी गई। बम धमाकों और आगजनी की सूचना मिलते ही पूरा प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया। जानकारी के अनुसार जज साहब के दरवाजे के पास एयर स्ट्राइक के बाद हुए बम धमाके और आगजनी की खबर पुलिस कंट्रोल को मिलते ही प्रशासन मुस्तैद नजर आया। मौके पर तत्परता दिखाते हुए जिला कलेक्टर देशलदान, जिला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार, अतिरिक्त जिला कलेक्टर दिनेश चंद्र धाकड़ सहित जिला प्रशासन के अधिकारी पहुंचे। घटनास्थल पर जिला पुलिस के जवान, एसडीआरएफ टीम प्रभारी रोशन लाल सहित 10 सदस्यीय टीम, स्काउट गाइड के वॉलंटियर्स, अग्निशमन वाहन, एम्बुलेंस और मुख्य चिकित्सा अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे। राहत एवं बचाव दल ने घायलों को तत्काल प्राथमिक उपचार दिया और एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड पहुंचाया, जहां डॉक्टरों की टीम ने उन्हें तुरंत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई। एयर स्ट्राइक और ब्लैकआउट के बाद प्रशासन ने पूरे शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। जिला प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील की है। बांसवाड़ा जिले के घाटोल थाना क्षेत्र से एक गंभीर हादसे की खबर सामने आई है। छोटी पंडाल गांव में 11 केवी का विद्युत तार अचानक टूटकर गिर गया, जिसकी चपेट में आकर 2 व्यक्ति झुलस गए। हादसे के समय पवन पिता लालू बाइक पर सवार था, जबकि शंकर पिता सब्जी पैदल जा रहा था। दोनों को करंट लगने से गंभीर झुलसन हुई है। बताया जा रहा है कि उक्त विद्युत तार लंबे समय से झूल रहा था, लेकिन विभाग की अनदेखी के चलते समय पर मरम्मत नहीं हो सकी, जिससे ये हादसा हो गया। घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है और बिजली विभाग की लापरवाही पर सवाल उठ रहे हैं। दोनों घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका बर्न वार्ड में इलाज जारी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। छोटी बड़ा लगा क्या है, वो ऊपर से तार जा रहा था, तार अचानक टूटने से दोनों को करंट लग गया। एक पैदल था और एक बाइक पे था। पहले पैदल था, उसके ऊपर करंट तार गिरा, उसके बाद में बाइक वाले के ऊपर गिर गया। क्या नाम है दोनों का? एक का मोहन लालू, एक का शंकर लाल की सब्जी है। सब्जी कौन से गांव के रहने छोटी बड़ा। वाले? और ये लाइट कौन सा तार, कौन सी लाइट थी? 11 के भी थे। हाँ 11। और दोनों को अभी क्या, कहाँ पे चल रहा है इलाज? एमजी अस्पताल में बांसवाड़ा। एमजी अस्पताल के अंदर में। थाना सर्कल कौन सा लगता है? काटोल लगता है। तो अभी तार वार ठीक कर दी कि नहीं कर दी मौके पे? वो सर हमको पता नहीं, हम लेके यहाँ इसके बाद में ठीक किया नहीं किया वो पता नहीं। तार झूलते हुए गुजरात के निकटवर्ती दाहोद जिले में गरवाड़ा के देवदा गांव के पास आज एक अंगूर से भरी पिकअप गाड़ी पलट गई। मध्य प्रदेश से अंगूर भरकर आ रही इस गाड़ी के हादसे में एक महिला घायल हो गई। हादसे के बाद सड़क पर बिखरे अंगूर लेने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। प्राथमिक जानकारी के अनुसार यह हादसा एक मोपेड सवार महिला को बचाने के प्रयास में हुआ। हाईवे से गुजर रही महिला को बचाने के लिए पिकअप चालक ने स्टीयरिंग घुमाया, जिससे गाड़ी से नियंत्रण खो गया और वह पलट गई। गाड़ी पलटने से उसमें भरे अंगूर सड़क पर बिखर गए। इन अंगूरों को इकट्ठा करने के लिए आसपास के लोग दौड़ पड़े, जिससे कुछ समय के लिए यातायात व्यवस्था भी बाधित हुई। हादसे में मोपेड चालक महिला को चोटें आने पर उन्हें तत्काल उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। घटना की जानकारी मिलते ही गरवाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और हादसे की जांच शुरू कर दी है। आदिवासी समाज की आस्था के केंद्र और गुरु गोविंद की तपोभूमि मानगढ़ धाम को गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्रों से जोड़ने वाले मार्ग बदहाल हालत में है। दाहोद जिले के फतेहपुरा से मानगढ़ को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग और भमरीकुंडा की ओर जाने वाला मार्ग टूट जाने से हजारों श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मानगढ़ धाम पवित्र तीर्थ स्थल है, जहां 24 घंटे अखंड धूनी प्रज्वलित रहती है। गुजरात समेत कई राज्यों के लोग यहां दर्शन के लिए आते हैं।
हर पूर्णिमा खासकर माघ पूर्णिमा को यहाँ भव्य मेला लगता है और 17 नवंबर को बलिदान शताब्दी समारोह समेत कई अवसरों पर हजारों की भीड़ उमड़ती है। पिछले 10 साल में गुजरात और राजस्थान सरकार ने मानगढ़ धाम का व्यापक विकास किया है। रोजाना हजारों लोगों की आवाजाही से यह स्थल स्थानीय लोगों की आजीविका का भी केंद्र बन गया है। लेकिन मानगढ़ की ओर आने जाने वाले मार्गों को डबल ट्रैक बनाने या सुधारने में तंत्र और सरकार उदासीनता दिखा रही है। फतेहपुरा से डूंगर गडरा होते हुए मानगढ़ की ओर जाने वाला मार्ग पूरी तरह सिंगल और टूटा हुआ है, फिर भी इसे डबल ट्रैक या नया बनाने का काम शुरू नहीं हुआ। इसके अलावा बमरीकुंडा से मानगढ़ जाने वाला मार्ग भी पिछले मानसून में बारिश से ध्वस्त हो गया था। आज तक इस मार्ग की मरम्मत नहीं होने से भक्तों में रोष है। इस बारे में मार्ग और मकान विभाग के अधिकारी वीके गढ़वी ने बताया कि मानसून में भूस्खलन की घटना हुई थी। इसकी विस्तृत जांच कर विशेषज्ञों को बुलाकर जानकारी सरकार को भेज दी गई है। हालांकि अभी तक सरकार से मंजूरी नहीं मिली है। फिलहाल वैकल्पिक रास्ते का उपयोग हो रहा है। भारत आदिवासी पार्टी के बांसवाड़ा जिले में बागीधोरा विधायक जयकृष्ण पटेल की सतर्कता से गुजरात राजस्थान सीमा पर शराब तस्करी का बड़ा खुलासा हुआ है। विधायक की सूचना पर संतरामपुर की भमरी चेक पोस्ट पर लाखों रुपए की अवैध अंग्रेजी शराब से भरा आयशर टेम्पो पकड़ा गया। जानकारी के अनुसार आयशर टेम्पो 407 में बिना पास परमिट के लगभग 44 लाख रुपए कीमत की अंग्रेजी शराब की पेटियां भरी थी। विधायक पटेल को गुप्त सूचना मिली कि शराब की अवैध हेराफेरी हो रही है। उन्होंने तत्काल भमरी चेक पोस्ट पर पहुंचकर कार्रवाई की और टेम्पो को रुकवाया। विधायक पटेल ने आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से यह अवैध कारोबार चल रहा था। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कानूनी प्रक्रिया कर टेम्पो को संतरामपुर पुलिस स्टेशन ले जाया गया। इस घटना ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह घटना दर्शाती है कि यदि जनप्रतिनिधि सतर्क रहे तो अवैध कारोबार को रोकने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। विधायक जयंतीभाई पटेल की सतर्कता से न केवल बड़ा अवैध कारोबार पकड़ा गया, बल्कि पुलिस प्रशासन भी सवालों के घेरे में आ गया है। बीकानेर शहर में शनिवार सुबह अचानक सायरन बजने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। सायरन की आवाज सुनते ही लोग घबरा गए और एक दूसरे को फोन कर जानकारी लेने लगे। दरअसल यह एक मॉक ड्रिल थी जिसमें एयर स्ट्राइक की काल्पनिक स्थिति बनाकर आपदा प्रबंधन की तैयारियों को परखा गया। मॉक ड्रिल के तहत इंडियन ऑयल बॉटलिंग प्लांट में एयर स्ट्राइक के बाद बम धमाके और आग लगने का सीन तैयार किया गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां श्री गंगानगर रोड स्थित प्लांट की ओर तेजी से रवाना हुई। पहले से खुले गेट के चलते दमकल वाहन बिना देरी के अंदर पहुंच सके। इस दौरान बीचवाल और मुरलीधर व्यास नगर स्थित फायर स्टेशनों से भी दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गई। सूचना मिलने से घटनास्थल तक पहुंचने में लगे समय का विशेष रूप से आकलन किया गया ताकि आपात स्थिति में प्रतिक्रिया क्षमता को बेहतर बनाया जा सके। मॉक ड्रिल के दौरान प्रशासनिक अमला भी पूरी तरह सक्रिय नजर आया। वहीं पीबीएम हॉस्पिटल में काल्पनिक घायलों के उपचार की व्यवस्था की गई और उनकी एंट्री से इलाज शुरू होने तक का समय रिकॉर्ड किया गया। हाल ही में पचपदरा रिफाइनरी में आग की घटना के बाद औद्योगिक सुरक्षा को लेकर सतर्कता बढ़ाई गई है। इसी के तहत बीकानेर में यह मॉक ड्रिल आयोजित कर आपदा से निपटने की तैयारियों, संसाधनों और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय का परीक्षण किया गया। बांसवाड़ा जिले के कसारवाड़ी थाना क्षेत्र से एक दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां एक वेटनरी कॉलेज की छात्रा ने आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार छात्रा लक्ष्मी पिता भूर सिंह 22 तारीख को उदयपुर से अपने घर लौटी थी। बताया जा रहा है कि वह अपने प्रेमी की शादी तय होने से काफी हाथ थी। घटना से पहले प्रेमी खुद शादी का कार्ड देने उसके घर आया था, जिसके बाद दोनों के बीच विवाद हुआ। परिजनों के अनुसार इसी बात से परेशान होकर लक्ष्मी ने यह कदम उठा लिया। सुसाइड से पहले छात्रा ने अपने प्रेमी के साथ फोटो सोशल मीडिया पर स्टोरी के रूप में भी साझा की थी, जो अब जांच का हिस्सा है। घटना की सूचना मिलते ही कसारवाड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतका का मोबाइल जब्त कर लिया है। यह मामला रोहनिया मेजी पंचायत के जालिमपुरा गांव का है। थाना अधिकारी राजवीर सिंह पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रहे हैं। रोहनिया मेजी अलवर पड़ती थी, अलवर पड़ रही थी। उदयपुर से 22 तारीख से निकल गई थी घर पे। ठीक है। 23 तारीख को ये घर पे आई शाम। ठीक है। शाम को आई और वो लड़का कल शादी का कार्ड दे के गया। कौन लड़का था? वो अज्जू नाम का रोहनिया नाम सुनता है कि अच्छा, उससे कुछ संबंध था क्या इसका? हाँ, 12वीं में से अपने सजनगढ़ पढ़ रही थी, तब का संबंध है। इस लड़की ने कुछ लेटर वेटर लिख के किया कि ऐसे? हाँ, वीडियो अपने स्टोरी लगाई हुई है, स्क्रीनशॉट हमारे पास है, सब कुछ है। बताओ
मुस्लिम तो। आप बताओ अब क्या मतलब लड़की का क्या नाम बताया? लक्ष्मी ग्रासिया। लक्ष्मी ग्रासिया ये। हाँ। तो ये उस लड़के के चक्कर में फांसी खाई है? हाँ, इसके लड़के के चक्कर में। शादी करने की जिद कर रही थी उससे? हमारे को बोला नहीं। अच्छा। तो लड़के ने अनमनों से ऐसे हमारे को बोल सकते थे मार कर दो। तो ये थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका, और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम एट 9। और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब व फॉलो करें हमारे YouTube व Instagram चैनल BBC राजस्थान को।